इंदौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की भारी किल्लत को देखते हुए भाजपा के मंत्री लगातार बैठक कर रहे हैं। शुक्रवार को भी पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर और जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने IAM के सदस्य डॉक्टरों के साथ बैठक की। बैठक में कहा गया कि डॉक्टर्स बेवजह प्रिस्क्रिप्शन में रेमडेसिविर इंजेक्शन ना लिखें। जिन मरीजों को ज़रूरत है उनके लिए इंजेक्शन का परामर्श दें, क्योंकि इस इंजेक्शन के कई साइड इफ़ेक्ट हैं। वहीं जनता के बीच भय का माहौल बन रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की सब्स्टिट्यूट दवाइयां भी हैं। हालांकि नया स्ट्रेन खतरनाक है, लेकिन इंजेक्शन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं है। लेकिन सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है। इसके अलावा अफवाहों पर विराम देने की भी ज़रूरत है। इंदौर को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे उपलब्ध हों, मरीजों का कष्ट कैसे दूर हो, राहत देने के लिए एक तो इंजेक्शन का जो वितरण है वो शासकीय अस्पताल और अशासकीय अस्पताल उनमें संख्या भर्ती जो मरीज़ हैं उनके अनुपात में वितरण व्यवस्थित हो जाए, ऐसा विचार किया है अभी सभी लोगों ने मिल करके। और दूसरी बात कि इंजेक्शन्स की उपलब्धता की भी चिंता की जा रही है। और अभी आज 16 तारीख को लगभग जैसे ये हमारे महू में 60, मध्य भारत में और गेटवेल और इनमें जिस अनुपात में इनको जाना था आज अभी रिलीज़ हुए हैं, तो मुझे लगता है कि आज ये दिक्कत थोड़ी कम होगी। रेमडेसिविर जितनी प्रभावकारी है उतनी ही प्रभावकारी गोलियां भी है फेविफ्लू की, तो यदि वो भी दी जाए, दोनों का असर एक जैसा है। पर एक बार यदि किसी के दिमाग में ये बात बैठ गई कि नहीं इंजेक्शन ही, हाँ आप जानते हैं अपने यहाँ भारतीयों में एक दूसरे को सलाहकार भी बहुत ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाते हैं कि नहीं 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 वो तो इंजेक्शन बड़ा प्रभावकारी। यदि गोली से जो चीज़ नियंत्रित हो सकती है 10%, 5-20% तक, तो गोलियां शुरू की जाएं और व्यक्ति को स्वस्थ किया जाए। अभी हमने यही निवेदन किया, यही कहा कि चिकित्सकों को ही ये कहना है कि दोनों का असर बराबर है, जो उपलब्ध हो आप लीजिए, आप शीघ्र स्वास्थ्य को प्राप्त। इधर मंत्री तुलसी सिलावट का भी यही कहना था कि हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। डॉक्टर्स के साथ लगातार बैठक कर अस्पताल की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का भी काम किया जा रहा है। जल्द ही हालात सुधर जाएंगे, सभी के साथ की जरूरत है। रेमडेसिविर के वितरण को लेकर हमने बात की है कि कई जगह शिकायत आ रही है और रेमडेसिविर की पर्याप्त मात्रा में है, कुछ कमियां हैं, उसको दूर कर रही है। कुछ वितरण प्रणाली को भी ठीक कर रहे हैं हम। कुछ लोग गलत तरीके से रेमडेसिविर का ब्लैकमेलिंग की बात कर रहे हैं, उस पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, उस पर नज़र रखे हुए हैं और सरकार पूरी वचनबद्ध और कटिबद्ध है। मेरा आपसे अनुरोध है, ये संकट भी बड़ा संकट है, बड़ी महामारी है। जो हम करते हैं आपको और अपनों को, जो पिछले वर्ष अप्रैल और मई में थी वो मैं कहता हूँ 10% थी, वो कोरोना वायरस 10% था और अभी का वर्तमान का 100% से ज़्यादा गंभीर और खतरनाक वायरस है। और फिर मैं कह रहा हूँ सरकार युद्ध स्तर पर हर प्रयास कर रही है, हर कोशिश कर रही है हमारे भाइयों और बहनों की हम स्वास्थ्य की सेवाएं दे पाए, उनका अच्छे से इलाज करा पाए, ये प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी नेताओं और अधिकारियों के बीच बैठकों का दौर तेज हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज़, इंदौर।